आज के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, द अटेंशन पैराडाइम। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड की स्मूथ वर्किंग और इस मॉडर्न जिंदगी की भागदौड़ के बीच इंसान आखिर इतना थका हुआ और ओवरवेल्म्ड क्यों महसूस करता है। ये चर्चा सच में हमारी कॉन्शियसनेस और रियलिटी के कनेक्शन को देखने का नजरिया बदल देगी। जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को ही अपने इंटेलिजेंस मान बैठता है। आज के मॉडर्न सोसाइटी की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई इतने स्ट्रेस में है जैसे कि वही इस पूरी दुनिया को चला रहे हों। हम लगातार अपने दिमाग में डेटा और फैक्ट्स भरते जा रहे हैं, ये सोचकर कि यही सच्ची समझदारी है। लेकिन सच तो ये है कि जहां हम हर छोटी चीज का बोझ उठाए घूम रहे हैं, वहीं ये विशाल ब्रह्मांड बिना किसी परेशानी के बिल्कुल एफर्टलेसली चल रहा है। योगिक साइंस में एक बहुत ही कमाल का कोट है कि एक सर्फर के दिमाग में हमेशा एक सुनामी का सपना होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मीनिंग बहुत डीप है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी औकात एक बहुत छोटे से जीव की तरह है। हमें हालात और वक्त की लहरों से लड़ने या घबराने के बजाय उन पर बड़ी खूबसूरती से सर्फ करना सीखना चाहिए। एक मास्टर सर्फर तो यही चाहेगा ना कि लहरें और बड़ी हों, चाहे वो सुनामी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। तो आइए अब अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, इन्फॉर्मेशन वर्सेस ट्रू इंटेलिजेंस। आज की एजुकेशन और सोसाइटी सिर्फ मेमोरी और इन्फॉर्मेशन जमा करने पर टिकी है। हम जितना ज्यादा डेटा पाइलअप करते हैं, ध्यान उतना ही भटकता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट योगिक सिस्टम में सबसे ऊपर रखा गया है चित्ता को, यानी हमारी प्योर कॉन्शियसनेस को। जब ध्यान भटक जाता है तो ट्रू इंटेलिजेंस तक पहुंचने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है, और फिर बचती है तो सिर्फ रटी रटाई बातें। तो आखिर ये चित्ता है क्या? आसान शब्दों में, ये माइंड का वो हिस्सा है जो डायरेक्ट कॉन्शियसनेस से जुड़ा है और जिससे लाइफ मेकिंग एनर्जी से पावर मिलती है। योगिक साइंस में माइंड के अलग अलग हिस्से बताए गए हैं और हैरानी की बात यह है कि उसमें मेमोरी को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी गई है। चित्ता ही वो अल्टीमेट ड्राइवर है जो हमारी रियलिटी को बनाता है। सिर्फ मेमोरी के सहारे जीने वाले लोग इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल लाइफ एनर्जी को पूरी तरह मिस कर देते हैं। इसे इस तरह से विजुलाइज करते हैं, हमारा माइंड एक बादल की तरह है, एक ऐसी नेब्यूलस क्लाउड जिसका कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता। हम उसे कोई भी आकार दे सकते हैं, किसी देवता का, किसी शैतान का या किसी जानवर का। अपने चित्ता को जो भी शेप दिया जाएगा वही रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगेगा, यानी सच में बदलने लगेगा। इसलिए सिर्फ फैक्ट्स याद रखने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को क्या आकार दे रहे हैं। अब इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक रियल हिस्टोरिकल स्टोरी से समझते हैं, द एंड्रू कार्नेगी अटेंशन टेस्ट। एक इंसान वाकई में कितनी देर तक अपना फोकस टिका कर रख सकता है? ये बात उस वक्त की है जब लोग रातों रात बिलियनर नहीं बनते थे। एक एम्पायर खड़ा करने में पीढ़ियां गुजर जाती थीं। पर एंड्रू कार्नेगी नाम के एक बिजनेसमैन ने इतनी तेजी से और इतनी मैसिव सक्सेस हासिल की कि यूएस सेनेट को ही उन पर शक हो गया। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गलत चल रहा है, तो इंक्वायरी बैठा दी गई। जब उन्हें बिजनेस प्रैक्टिसेस में कुछ गलत नहीं मिला, तो बैफल्ड सेनेटर्स ने आखिर में कार्नेगी से पूछ ही लिया कि इस अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस का आखिर राज क्या है। कार्नेगी ने उन सेनेटर्स को एक छोटा सा नंबर दिया, 5। उन्होंने कहा कि मैं अपने माइंड को किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट पर बिना थोड़ा सा भी भटकाए लगातार 5 मिनट तक फोकस कर सकता हूं। सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगता है ना? उन सेनेटर्स को भी लगा कि 5 मिनट में ऐसी क्या बड़ी बात है। लेकिन उन 5 मिनट का कंटिन्यूअस और अनब्रोकन ध्यान ही उस विशाल एम्पायर को बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट था। उसी वक्त वहां एक लाइव एक्सपेरिमेंट हुआ। कार्नेगी ने सेनेटर्स को यही 5 मिनट का अटेंशन चैलेंज दिया। शुरुआत के 10 सेकंड तक तो सेनेटर्स ने बड़ी शिद्दत से अपना फोकस बनाए रखा, पर 30 सेकंड होते होते उनके दिमाग यहां वहां भटकने लगे और वो एक्सपेरिमेंट वही कोलैप्स हो गया। कोई भी उस 5 मिनट के आसान से लगने वाले बेंचमार्क तक पहुंच ही नहीं पाया। ये छोटी सी घटना ये साफ दिखाती है कि आमतौर पर इंसान का ध्यान कितना ज्यादा बिखरा हुआ होता है। तो अब वक्त आ गया है एक नए पर्सपेक्टिव का, रीथिंकिंग द ह्यूमन रेस। आजकल हर कोई कहता है कि लाइफ एक रेस है, लेकिन लॉजिक की बात सोचिए। अगर सच में जिंदगी एक रेस है, तो भागकर सबसे पहले कहां पहुंचना चाहते हैं हम? उस रेस की फिनिश लाइन तो शमशान ही है ना? हम सब एक अंधी कंपटीशन में दौड़ रहे हैं, दूसरों को हराने की होड़ में हैं, बिना ये सोचे कि इस फ्रैंटिक रश में हम सिर्फ अपने कब्र की तरफ ही तो जल्दी पहुंच रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? जिंदगी सरवाइव करने या रेस जीतने के बारे में नहीं है,
इंसान होने का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि हम इस लाइफ को बहुत ही विविड और डीप तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइफ को महसूस करने की हमारी कैपेसिटी किसी चींटी या टिड्डे से कहीं ज्यादा है। हमें बस इस बात को रिकॉग्नाइज करना है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस खुद में कितना बड़ा प्रिविलेज है। यहां से हम अपने आखिरी और सबसे पैराडाइम शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द लाइट बल्ब ऑफ प्योर अटेंशन। यहाँ एक टर्म आता है इनडिस्क्रिमिनेट अटेंशन, यानी बिना किसी भेदभाव वाला ध्यान। इसका मतलब है अपने आसपास की हर एक चीज के प्रति पूरी तरह से अलर्ट रहना, बिना किसी चीज को जज किए या अपनी पसंद नापसंद लाए। सच पूछिए तो हमें नैरो फोकस की जरूरत पड़ती ही तब है जब हमारा आम ध्यान यानी जनरल अवेयरनेस उतनी शार्प नहीं होती। ट्रू अवेयरनेस लाइक्स और डिसलाइक्स से बहुत ऊपर होती है। परसेप्शन काम कैसे करता है? नॉर्मली सबसे पहले हम अपने एनवायरनमेंट का एक आम सा अनुमान लगाते हैं, फिर किसी खास चीज में हमारा इंटरेस्ट जागता है और आखिर में हमारा ध्यान बस उसी एक छोटी सी जगह पर सिमट कर रह जाता है। यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता है कि जब हाई लेवल अवेयरनेस की कमी होती है तभी इंसान को छोटी और अलग थलग चीजों पर इस तरह हाइपर फोकस करना पड़ता है। इसको स्पॉटलाइट और लाइट बल्ब के उदाहरण से देखिए। स्पॉटलाइट एक नैरो अप्रोच है जो किसी एक जगह को फोकस करती है, लेकिन लाइट बल्ब बिल्कुल अलग है। अगर आप लाइट बल्ब के जैसा अपना इंटरनल वोल्टेज बढ़ा लें तो आप एक ही वक्त में पूरे कमरे को रोशन कर सकते हैं। ये एक छोटी सी नैरो बीम से निकलकर एक बहुत ही एक्सपेंसिव अवेयरनेस की तरफ जाने का रास्ता है। स्पॉटलाइट सिर्फ उसी टारगेट पर पड़ती है जो हमें पसंद हो, पर एक बल्ब जब जलता है तो वो किसी चीज में भेदभाव नहीं करता, वो पूरे कमरे का वोल्टेज बढ़ा देता है। लाइट कभी खुद डिसाइड नहीं करती कि उसे किस पर फोकस करना है, वो हर चीज को बराबर उजागर करती है। जब हम भी अपनी कॉन्शियसनेस का वोल्टेज बढ़ा लेते हैं तब हम बिना किसी फिल्टर के हर चीज को बिल्कुल क्लियरली और फुल्ली एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो अब आखिरी में एक सवाल, क्या हम वैसे ही आंख बंद करके उस शमशान की रेस में अंधाधुंध भागते रहेंगे, या फिर अपने भीतर का वोल्टेज बढ़ाकर इस जिंदगी के असली एक्सपीरियंस को रोशन करना चुनेंगे? फैसला पूरी तरह हमारा है। एक तरफ बिखरा हुआ और थका देने वाला सफर है और दूसरी तरफ एक बेहद जागरूक एनलाइटेंड अस्तित्व। इस चर्चा में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने ध्यान का वोल्टेज ऐसे ही बढ़ाते रहिए।